दिल्ली की धड़कन, एशिया की सबसे बड़ी फल और सब्जी मंडी आजादपुर मंडी में इस वक्त गर्मी के फलों का खुमार हर तरफ छाया हुआ है। हर गली, हर ठेला, हर स्टॉल रंग बिरंगे फलों से सजा हुआ है। भीड़ का आलम ऐसा है कि जैसे दिल्ली की आधी आबादी यहाँ ताजगी लेने चली आई हो। लेकिन इस भीड़ में भी एक नाम है जो सब पर भारी है, एम फ्रूट सेंटर यानी अर्जुन कुमार धनराम एंड सन्स। लोग किसी ब्रांड के पीछे नहीं, भरोसे के पीछे खिंचकर आ रहे हैं। और जब बात हो प्रीमियम क्वालिटी की तो हर खरीदार की पहली पसंद बन चुका है एम फ्रूट सेंटर। यहाँ मिलते हैं वो फ्रूट्स जो न केवल फ्रेश हैं बल्कि सीधे हिमाचल, कश्मीर और उत्तराखंड की वादियों से चुने गए हैं। जैसे कि एम फ्रूट सेंटर, वेयर द एक्शन इज हॉट एंड द फ्रूट इज इवन हॉटर। लाल लाल रसीली चेरी, मीठे और मुलायम आम, कश्मीर से आया टॉप क्वालिटी आलू बुखारा, गहरे बैंगनी जामुन, कड़क और कुरकुरे बादाम। ग्राहक कहते हैं कि हर बार यहीं से लेते हैं क्योंकि यहाँ धोखा नहीं, तसल्ली मिलती है। इनका माल बाकी मार्केट से अलग और बेस्ट होता। एम फर्म के स्टाफ पैकिंग करते हुए अच्छे से सजाए गए स्टॉल्स। एम फ्रूट सेंटर सिर्फ एक दुकान नहीं, ये मंडी में भरोसे, गुणवत्ता और संतुष्टि का प्रतीक बन चुका है। अर्जुन कुमार धनराम एंड सन्स ने अपने सालों के अनुभव और सीधे फार्मिंग से जुड़ी सोर्सिंग के जरिए आज जो मुकाम हासिल किया है वो वाकई मंडी के लिए मिसाल है। अगर आप भी मंडी में वही लेना चाहते हैं जो सबसे ज़्यादा, सबसे अलग और सबसे विश्वसनीय हो तो सीधा रुख कीजिए एम फ्रूट सेंटर की तरफ। आज़ादपुर मंडी की रियल ग्राउंड कवरेज, सीजनल फलों की लाइव झलक, ग्राहकों के असली फीडबैक और एम फर्म का फ्रूट कलेक्शन जो बना है पूरे मंडी का हॉट स्पॉट। नमस्कार जी। एशिया का सबसे बड़ी मंडी आज़ादपुर है अर्जुन जी। देखा गया है एम फर्म पे आपके रुझान ज़्यादा है। ऐसे फ्रूट की बात करी जाए, सबसे ज़्यादा फ्रूट कहाँ से आ रहा है? ये हमारे पास 90% माल जो भी है वो कुल्लू मनाली से आता है और इस टाइम बाटलेट, पियर और मैरीगोल्ड आ रहा है ज़्यादातर। सबसे ज़्यादा देखा गया है एम फर्म पे पब्लिक का रुझान। आखिर सर आइटम की बात करी जाए, कितनी आइटम आती है फ्रूट के मामले में बात करी जाए तो? ये तो इस टाइम पेयर और मैरीगोल्ड आ रहा है। अभी 15 दिन के बाद एप्पल चालू हो जाएगा जो कि कुल्लू मनाली से अभी वहाँ पर माल तैयार नहीं है, जो कि लगभग 4-5 अगस्त से माल चालू हो जाएगा। बाकी देखो जी, ग्रोवर का रुझान की बात जो है वो हमने ट्रेन 2 साल से चेंज किया है। अब कुछ किसान कहते हैं जी हमें दिल्ली भेजने में खर्चा ज़्यादा होता है, तो हमने अपनी क्रेट जो 20 किलो की क्रेट है वो यहाँ से हम क्रेट भेजते हैं जिसमें किसानों को कोई खर्चा नहीं आता है। क्रेट हमारी होती है, वो भर के माल भेज देते हैं और वो बिक्री देखते हैं रोज की रोज वहाँ की मार्केट को भी कंपेरिजन करते हैं कि भाई कैसी मार्केट है दिल्ली में। तो रोज की रोज मार्केट हम जो सेल करके हम उनको बता देते हैं कि आपका माल ये भाव बिका है। तो हाथ के हाथ हम पैसा भी हाथ के हाथ दे रहे हैं किसानों को और मतलब क्रेट हमारी है, अपनी है। अब ट्रेंड चेंज हो रहा है ज़माने के हिसाब से, खर्चा बहुत ज़्यादा आता है किसान को। जो कहते हैं कि काटन ट्रे, उसके अलावा लेबर का भी, मतलब पैकर का भी बहुत दिक्कतें होती है। तो हमने अब थोड़ी चेंजिंग 2 साल से की है, जो कि मैंने पिछले साल करीब 50-60 हज़ार क्रेट बेचे थे और इस साल भी लगभग हमारा टारगेट 1 लाख से 1.5 लाख क्रेट बेचने का है। तो धीरे धीरे लोगों को ये थ्योरी पसंद आ रही है कि भाई ये अच्छा है कि हम क्रेट दे रहे हैं उनको और क्रेट वहाँ पहुँचाने की जवाबदारी हमारी है। अभी तक हम किसी भी किसान से क्रेट का कोई पैसा नहीं ले रहे। क्रेट हमारी है, वो क्रेट भर के भेजते हैं, यहाँ सेल देते हैं, वो सेल उनको पसंद आती है और अगले दिन माल बेचता है। क्योंकि रोज के रोज आज वो जमाना नहीं है कि आज माल भेजे किसान 8 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद पता लगता था पहले।
आज रोज के रोज माल भेजता है। आज का माल कल मार्केट होता है, मोबाइल सबके पास है। किसान उसी टाइम बोलता है मेरा माल आ जाए, आ गया। हमने बोला आ गया या नहीं आया। माल शाम को सेल दे देते हैं, अगले दिन उसका पैसा चुकता फाइनल भेज देते हैं। अब जमाने के हिसाब से चलना पड़ेगा। क्रेट अब यहाँ दिल्ली में भी ज्यादातर 90% माल लोकल बिकता है। अब ये काटन, पहले लकड़ की पेटी आती थी, फिर काटन आने लगा। अब काटन भी हमने बंद किया धीरे धीरे, तो अब क्रेटों में चालू किया है माल। क्योंकि अभी हर जगह डायरेक्ट माल जा रहा है वहीं से, मंडियों से। अच्छा, किसानों की बात करी जाए, अभी किसान की पहले की अपेक्षा में, अभी की अपेक्षा में कितने के फर्क पड़ा है? देखो जी, पहले का किसान बहुत भोला था। आज वो किसान चुस्त और चालाक है। उनके बच्चे है संभाल रहे हैं इस टाइम कारोबार। वो कहते हैं हमें रोज की रोज मार्केट चाहिए, हर जगह की। वो कभी भी कहीं भी, कभी दिल्ली भेजता है, कभी बॉम्बे भेजता है, कभी अहमदाबाद भेजता है, कभी बेंगलोर भेजता है, कभी वहीं लोकल माल भेजता है। जब उनको जहाँ की मार्केट अच्छी मिलती है वो वहाँ भेजता है। अब हर कमीशन एजेंट को भी चुस्त और चालाकी करनी पड़ेगी। अगर वो टाइम चला गया जहाँ पहले कमीशन एजेंट आज की बिक्री एक हफ्ते के बाद देते थे, वो टाइम नहीं है। आज माल पहुंचा, शाम को सेल बतानी है, नहीं तो आपका अपना कारोबार खत्म है। पहले की अपेक्षा में अभी की अपेक्षा में कितनी गाड़ी आ रही है सर? देखो जी, अब हर जगह माल डायरेक्ट जा रहा है, हर जगह डायरेक्ट जा रहा है। बल्कि अगर मैं अपना ये देखूं, मेरे अपने हिसाब से, तो मेरे पास 10 साल पहले 5 गाड़ी आती थी, 15 साल पहले 3 गाड़ी आती थी, 20 साल पहले 2 गाड़ी आती थी। आज मेरे पास 10 गाड़ी आती है। हमने भी ट्रेन चेंज किया है हालात और वक्त को देखते हुए। जैसी कंडीशन चलेगी वैसे हमें भी अपने आप को बदलना पड़ेगा। किसान का किस चीज में फायदा है वो हमने देखना है। ये नहीं है कि हम अपना, किसान के फायदे में हमारा फायदा है। अच्छा, किसान की आपने बात करी, तो सर किसान जो पहले की अपेक्षा में, जैसे आपने बताया कि पहले की अपेक्षा में आपने चेंजिंग कर दी, क्या लग रहा है जो किसान के आप माल बेच रहे हैं, किसान कितने % खुश है? देखो जी, हालात तेजी और मंदी यह चलते रहते हैं। कभी मार्केट में माल ज़्यादा आ गया तो थोड़ी सी मार्केट नीचे भी आती है। कभी बारिश है, कभी घाट में थोड़ी दिक्कत आती है, तो मार्केट ऊपर नीचे होती रहती है। जो दिल्ली चलते हैं वो दिल्ली चलते रहते हैं, जो वहाँ लोकल बेच रहे हैं वो लोकल चलते हैं। जिनको बाहर का है कि भाई बॉम्बे, बेंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद सगे भेजते हैं, तो उनको वहाँ चल रहे हैं। बहुत चेंजिंग है, अभी वो टाइम चला गया। अभी फ्रूट की बात करी जाए तो कौन कौन सी आपके फार्म पे आ रहे हैं? अभी हमारे पास पेयर आ रहा है और मैरीपोजा, जो कि रेट किसान बहुत खुश है इस टाइम हमारे पास।